यस, द्वितीय पीयूसी के सभी हिंदी विद्यार्थियों को स्वागत है। आज हम पाठ 5 भारत रत्न विश्वेश्वरैया इस पाठ को देखेंगे। यह एक जीवनी है। जीवनी इसका अर्थ है जीवन कथा। किनका जीवन कथा? भारत रत्न विश्वेश्वरैया जी के जीवन कथा आज हम प्रारंभ करेंगे। इस जो पाठ को डॉक्टर बालशौरी रेड्डी नामक एक साहित्यकार लेखक लिखे हैं। सबसे पहले इनका परिचय देख लेंगे। सभी लोग अपने हिंदी पुस्तक ठीक तरह से देखिए और ध्यान से सुनते जाइए। उपन्यासकार, बाल साहित्यकार एवं अनुवादक डॉक्टर बालशौरी रेड्डी का जन्म 1928 ईस्वी को आंध्र प्रदेश के गोल्लगुडूरू जो कडप्पा जिले में है वहां पर इनका जन्म हुआ था। किनका? डॉक्टर बालशौरी रेड्डी का। यह एक उपन्यासकार है, बाल साहित्यकार है और अनुवादक है। अनुवादक यानी कि अलग अलग भाषाओं से हिंदी भाषा में अनुवाद करना अथवा हिंदी भाषा से अलग भाषाओं में अनुवाद करना, यह क्या है? अनुवादक। डॉक्टर बालशौरी रेड्डी एक अनुवादक है, उपन्यासकार है और बाल साहित्यकार। बाल साहित्यकार यानी कि बच्चों के जो साहित्य को यह लिखे हैं। ओके, इनका जो जन्म 1928 ईस्वी को आंध्र प्रदेश में होता है। आंध्र प्रदेश के गोल्लगुडूरू में इनका जन्म होता है। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा गांव में तथा उच्च शिक्षा इलाहाबाद और वाराणसी में हुई। इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी इनका जो हायर एजुकेशन होता है। आपको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तथा श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय द्वारा मानक डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। इनको 2 विश्वविद्यालयों ने डीलिट की उपाधि इनको दिए हैं। डॉक्टर बालशौरी रेड्डी बहुभाषी विद्वान है। बहुभाषी, एक ही भाषा के नहीं, बहुभाषा के विद्वान यानी कि पंडित थे। अहिंदी भाषा क्षेत्र में हिंदी का प्रचार प्रसार कर आपने हिंदी साहित्य का मान बढ़ाया। अहिंदी, देख लीजिए यहाँ पर, अहिंदी भाषा क्षेत्र यानी कि जो दक्षिण भारत, जैसे कि कर्नाटक हो सकता है, आंध्र प्रदेश हो सकता है, तमिलनाडु, केरला, ये सभी क्या है? अहिंदी क्षेत्र है। यहाँ पर हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार इन्होंने बहुत किए। कौन? डॉक्टर बालशौरी रेड्डी जी। आप भारत सरकार और विभिन्न संस्थाओं द्वारा पुरस्कृत हैं। गवर्नमेंट, भारत सरकार के द्वारा और अलग अलग जो संस्थाएं इनको बहुत जो सम्मान दिए हैं और पुरस्कृत भी किए हैं। महात्मा गांधी जी के जीवन आदर्शों का पालन करते हुए, देख लीजिए यहाँ पर महात्मा गांधी जी के जीवन आदर्श, उनके जीवन जैसे उनके जो विचारधाराओं को अपने जीवन में चलाते थे बालशौरी रेड्डी जी। आप निरंतर हिंदी सेवा में निरत हैं। हिंदी भाषा का जो सेवा ये करते रहे। इनकी जो रचनाएं कौन कौन से? इनके जो उपन्यास हैं, शबरी, जिंदगी की राह, यह बस्ती ए लोग, भग्न सीमाएं, लकुमा, प्रोफेसर, दावानल, बैरिस्टर आदि, ये सभी क्या है? इनके प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी जो विविध साहित्य, पंचामृत, तेलुगु वांग्मय विविध विधाएं, तेलुगु साहित्य का इतिहास, आंध्र के महापुरुष, आदर्श जीवनियां, दक्षिण की लोक कथाएं आदि क्या है? इनके विविध साहित्य है। प्रस्तुत जीवनी में भारत रत्न, देख लीजिए, प्रस्तुत जीवनी यानी कि भारत रत्न विश्वेश्वरैया, यह जो पाठ क्या है? एक जीवनी। इस जो पाठ में क्या विचारधारा है उनके बारे में यहाँ पर संक्षेप रूप में दिया गया है। पहले उनको देख लीजिए।
प्रस्तुत जीवनी में भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया के जीवन, व्यक्तित्व तथा कार्यकुशलता का परिचय मिलता है। विश्वेश्वरैया जी के कार्यकुशलता यानी कि वे किस तरह कुशलता से कार्य करते थे, उनके व्यक्तित्व कैसा था और उनका जीवन कैसा था, इसके बारे में संक्षेप रूप में हमें इस पाठ में परिचय मिलता है। अनेक कष्टों को झेलते हुए प्रतिभा, कठोर परिश्रम, दूरदर्शिता आदि गुणों से देश के नवनिर्माण में आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देख लीजिए, अनेक कष्टों को झेलते हुए, सहन करते हुए, झेलना, सहन करना, और देख लीजिए झेलते हुए प्रतिभा, कठोर परिश्रम, दूरदर्शिता, वे कठोर परिश्रम से कार्य करते थे, और दूरदर्शिता, इनके जो विचार आगे के बारे में पहले ही जो सोच विचार करके उसके बारे में कार्य करना, यह क्या है, दूरदर्शिता आदि गुण इनमें थे। इतना ही नहीं, देश के नवनिर्माण में आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देश के नवनिर्माण, पुनर्निर्माण, नवनिर्माण इसका अर्थ है पुनर्निर्माण में ये अपने महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। भारत रत्न से विभूषित, देख लीजिए इनको भारत रत्न सम्मान भी मिला है। विभूषित विश्वेश्वरैया का जन्मदिन हम क्या करते हैं, इंजीनियर्स डे के रूप में सारे देश में मनाया जाता है। ईमानदार, कर्मठ योगी विश्वेश्वरैया जी से प्रेरणा लेने हेतु इस जीवनी का चयन किया गया है। देख लीजिए, इस जीवनी को यहाँ पर क्यों रखा है, यहाँ पर बताया गया है, हमारे मन में भी इनकी तरह ईमानदारी, कर्मठ योगी, काम करना, परिश्रम करना और इनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए इस पाठ को यहाँ पर रखा गया है। इतना क्या है इस पाठ का संक्षेप परिचय। अब पाठ प्रारंभ करेंगे, सभी लोग पुस्तक देख लीजिए। भारत के उन थोड़े सपूतों में विश्वेश्वरैया का नाम लिया जा सकता है जिन लोगों ने भारत के उत्थान में योग दिया है। भारत के उत्थान में, उत्थान शब्द का अर्थ उन्नति, भारत देश के उन्नति में जो लोग अपने योगदान दिए हैं उन थोड़े सपूतों में, सपूत यानी कि सुपुत्र, सपुत्र सुपुत्र, कुपुत्र बुरे पुत्र। देख लीजिए यहाँ पर इनको सपुत्र शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो तोड़े सपूतों में, भारत के उन तोड़े सपूतों में इनका नाम लिया जा सकता है जो लोग भारत के उत्थान में, भारत के उन्नति में योगदान दिए हैं। देखिए, श्री विश्वेश्वरैया एक उच्च कोटि के इंजीनियर और प्रशासक थे। यह एक उच्च कोटि शब्द का अर्थ श्रेष्ठ, इंजीनियर थे और प्रशासक भी थे। प्रशासक शब्द का अर्थ शासन चलाने वाले, आಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸುವವರು ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೈತಿ। अपनी प्रखर बुद्धि के द्वारा, प्रखर बुद्धि, तेज बुद्धि, इनके द्वारा उन्होंने भारत में सिंचाई तथा औद्योगिक विकास की योजनाओं को चालू किया। इन्होंने क्या किए हैं, अपने प्रखर बुद्धि के द्वारा भारत देश में ಸಿಂಚಾಯಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ನೀರಾವರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ। और औद्योगिक विकास, उद्योग संबंधी जो विकास, इस योजनाओं को यह क्या किए, प्रारंभ किए, चालू किया, यानी कि प्रारंभ करते हैं। उनकी असाधारण प्रतिभा पर, इनके जो साधारण प्रतिभा के जो व्यक्ति नहीं थे, यह असाधारण प्रतिभा के जो व्यक्ति थे, इनके जो प्रतिभा पर देश विदेश के लोग भी चकित थे, आश्चर्यचकित थे,
चकित शब्द का अर्थ आश्चर्यचकित। इनको देखकर, इनके व्यक्तित्व को देखकर, इनके जो प्रतिभा को देखकर लोग आश्चर्य व्यक्त करते थे। देख लीजिए, ऐसे महान विश्वेश्वरैया का जन्म मैसूर राज्य, अब कर्नाटक राज्य, पहले कर्नाटक जो राज्य को मैसूर राज्य कहते थे, अब कर्नाटक राज्य बन गया है। मैसूर राज्य के कोलार जिले के अंतर्गत मुद्देनहಳ್ಳಿ नामक एक छोटे से गांव में 15 सितंबर सन 1861 को हुआ था। इनका जन्म 15 सितंबर, हर साल हम लोग 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाते हैं। इनका जो जन्म 15 सितंबर 1861 को होता है, मुद्देनहಳ್ಳಿ नामक जो गांव में होता है। यह कर्नाटक राज्य के कोलार जिले के अंतर्गत है। इनका पूरा नाम, विश्वेश्वरैया जी का जो पूरा नाम मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया था। विश्वेश्वरैया के माता पिता बहुत ही गरीब थे। इनके जो माता पिता बहुत गरीब थे, यानी कि इವರು ಬಹಳ ಬಡವರಾಗಿದ್ದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು। उन्हें पढ़ाने लिखाने की शक्ति उनमें नहीं थी। विश्वेश्वरैया को जो पढ़ाना है तो उनके माता पिता के पास पैसे भी नहीं थे, वे लोग बहुत गरीब थे। फिर भी विश्वेश्वरैया के मन में पढ़ने की लगन थी। घर में बहुत सारी समस्याएं थी, फिर भी वे, यानी कि विश्वेश्वरैया पढ़ाई नहीं छोड़ते हैं। वे मन लगाकर पढ़ाई करने लगे। वे दिल लगाकर पढ़ते थे। दिल लगाकर यानी कि ಹೃದಯದಿಂದ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು। जैसे तैसे गांव में प्रारंभिक शिक्षा समाप्त कर विश्वेश्वरैया हाई स्कूली शिक्षा पाने के लिए बेंगलोर पहुंचे। देख लीजिए, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा समाप्त करने के बाद वे किसी भी तरह, बहुत सारे समस्या थे, फिर भी वे अपने समस्याओं के साथ जूझते हुए हाई स्कूली शिक्षा पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? बेंगलोर जाते हैं। बेंगलोर में खर्चा चलाना मुश्किल था। देख लीजिए, बेंगलोर ಅಷ್ಟೊಂದು ಈಸಿ ಆದಂತಹ ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಖರ್ಚು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ರಿ। बेंगलोर में खर्चा चलाना मुश्किल था, इसीलिए देख लीजिए यहाँ पर विश्वेश्वरैया क्या करते हैं। विश्वेश्वरैया अपने किसी एक रिश्तेदार के घर ठहर गए, ट्यूशन करके अपने दिन काटने लगे। वहीं पर अपने जो रिश्तेदार के घर में ही छोटे छोटे बच्चों को क्या करने लगे? ट्यूशन करने लगे, और उन पैसों से अपना जीवन निर्वाह भी करने लगते हैं। मैट्रिक में उत्तीर्ण होने के बाद वे बेंगलोर में ही सेंट्रल कॉलेज में भर्ती हुए। फिर मैट्रिक परीक्षा पास होते हैं तो फिर हायर एजुकेशन सेंट्रल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। वहीं से विश्वेश्वरैया ने बीए उत्तीर्ण किया। बीए जो एजुकेशन पास होते हैं। उस वक्त विश्वेश्वरैया की उम्र केवल 19 साल की थी। 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿದ್ದಾಗ ಇವರು BA ಪದವಿಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ। सेंट्रल कॉलेज के प्रिंसिपल एक अंग्रेज थे। देख लीजिए, उस संदर्भ में भारत देश को अभी स्वतंत्रता नहीं मिली थी, तो सेंट्रल कॉलेज के जो प्रिंसिपल एक अंग्रेज व्यक्ति था, ब्रिटिश व्यक्ति आके थे। वे विश्वेश्वरैया की योग्यता तथा गुणों से बहुत ही प्रभावित थे। आ प्रिंसिपल इस जो विश्वेश्वरैया के जो योग्यता पर और इनके गुणों पर बहुत ही प्रभावित होते थे और इनको बहुत प्रेम भी करते थे। उन्होंने पूना के साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल के नाम एक सिफारिशी पत्र लिखा। वे क्या करते हैं, जो विश्वेश्वरैया जी के जो हायर एजुकेशन के लिए पूना भेजते हैं और वहाँ साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल को एक सिफारिशी पत्र अंदर रिकमेंडेशन लेटर देते हैं। उस पत्र में
विश्वेश्वरैया की बड़ी तारीफ थी। उस पत्र में क्या लिखे थे? विश्वेश्वरैया की जो तारीफ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಆ ಒಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ರು। वहाँ के प्रिंसिपल ने विश्वेश्वरैया को अपने कॉलेज में भर्ती कर लिया। उस जो कॉलेज में वहाँ के जो प्रिंसिपल अपने कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। यूं विश्वेश्वरैया की इंजीनियरिंग की शिक्षा प्रारंभ हुई। इस तरह विश्वेश्वरैया के जो इंजीनियरिंग एजुकेशन प्रारंभ होती है। इसके बाद उन्हें छात्रवृत्ति भी मिल गई। छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप इनको मिलता है। फिर क्या था? वे निश्चिंत हो अपना पूरा समय पढ़ाई में लगाने लगे। स्कॉलरशिप मिलने के बाद वे निश्चिंत होते हैं और अपना पूरा मन पढ़ाई में लगाते हैं। देख लीजिए आगे। तो विश्वेश्वरैया समय के बड़े पाबंद थे। समय के पाबंद शब्द का अर्थ है बाध्य। ಪಾಬಂದ ಶಬ್ದಕ ಅರ್ಥ है ಬಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನ ಇವರು ಒಟ್ಟ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು। वे अपना एक भी मिनट व्यर्थ होने न देते थे, व्यर्थ समय नहीं बिताते थे। हर एक समय, हर एक मिनट कुछ ना कुछ काम करते ही रहते थे। देख लीजिए, उल्टे ज्यादा मेहनत भी करते थे। देख लीजिए यहाँ पर हम लोग एक मिनट में जितना काम करते थे उतना वे नहीं करते थे, उससे भी ज्यादा करते थे। उस तरह अपने समय को वह बिल्कुल व्यय नहीं करते थे, उल्टे उसमें उसी समय में ज्यादा काम करते थे। परिणाम स्वरूप विश्वेश्वरैया में समय से पहले ही अपनी इंजीनियरिंग शिक्षा समाप्त कर पाए। इसलिए इस तरह वे पढ़ाई किए तो वे समय से पहले ही अपने एजुकेशन, इंजीनियरिंग एजुकेशन पूरा करते हैं। साथ ही बंबई विश्वविद्यालय भर में वे प्रथम श्रेणी में प्रथम निकले। इसके साथ साथ पूरे मुंबई विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी में फर्स्ट आते हैं। उन दिनों में बंबई सरकार का यह नियम था कि देख लीजिए, उन दिनों में जब वे यानी कि भारत विश्वेश्वरैया जी जब एजुकेशन, इंजीनियरिंग एजुकेशन पढ़ाई कर रहे थे, उस समय बंबई विश्वविद्यालय में एक नियम था। क्या नियम? कि विश्वविद्यालय भर में जो भी छात्र प्रथम निकलता था उसे नौकरी दी जानी चाहिए। जो फर्स्ट आते थे उनको नौकरी दी जाए, इस तरह एक नियम वहां पर था। इस नियम के अनुसार श्री विश्वेश्वरैया अपनी 23 साल की उम्र में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए। देख लीजिए, सिर्फ 23 साल में ही ಅಂದ್ರೆ 23 ಅಂದ್ರೆ 23 ವರ್ಷದವರಿದ್ದಾಗನ ಇವರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ನಿಯುಕ್ತಗೊಂತಾರೆ, ಎಲ್ಲೇ ಮುಂಬೈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ। नेक्स्ट देख लीजिए, बंबई सरकार की नौकरी करते विश्वेश्वरैया ने नहरों के निर्माण, नहर ಅಂದ್ರೆ ಕೃತ್ರಿಮ ಜಲಮಾರ್ಗ, कैनाल्स ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಾಲುವೆಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ। नहरों के निर्माण के जो कार्य में बड़ी दक्षता प्राप्त की, दक्षತೆಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳು। मुख्यतः इसके साथ साथ मुख्यವಾಗಿ शहरों के लिए पानी तथा नालियों का प्रबंध करने में वे बहुत ही निपुण निकले। इसके साथ साथ शहरों के लिए पानी की व्यवस्था और नालियों की व्यवस्था, नाली यानी कि मोरियों की व्यवस्था, इस जो कार्य में वे बहुत ही निपुण निकलते हैं, यानी कि उसमें कुशलता प्राप्त करते हैं। शहरों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करना आसान काम नहीं था। देख लीजिए, आज भी आसान काम नहीं है। नगर में हो सकता है या गांव में हो सकता है, पानी की व्यवस्था करना एक कठिन काम है। पानी को इकट्ठा करना तथा घरों तक पहुंचाने में असाधारण मेधा की जरूरत थी।
उस वक्त हो या आज भी हो, उसके लिए क्या है, एक जगह पर पानी को इकट्ठा करना और उस शहर में रहने वाले हर एक घर तक पहुंचाने के लिए एक असाधारण मेधा शब्द का अर्थ बुद्धि शक्ति की आवश्यकता थी। इसलिए अनेक प्रमुख नगरों के लिए पानी तथा नालियों की व्यवस्था करने हेतु वे निमंत्रित किए गए थे। देख लीजिए, ये इस जो कार्य में बहुत ही निपुण थे, इसलिए अलग अलग जो शहरों के जो लोग इनको निमंत्रित करते थे। किस कार्य को करने के लिए निमंत्रित करते थे? पानी को इकट्ठा करना, उस पानी को घर तक पहुंचाना और नालियों की जो व्यवस्था करने के लिए अलग अलग नगर के जो लोग विश्वेश्वरैया जी को निमंत्रित करते थे। आज यहाँ तक इस जो फर्स्ट वीडियो को समाप्त करेंगे, अगले वीडियो में इस पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।